हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात लग रही है कि आपके लाइफ का कोई ऐसा मसला जहाँ पर आपको तकलीफ़ों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है। देखो, ये न केवल फैमिली के मैटर के बारे में, मैरिज के मैटर के बारे में हो सकता है, ये कोई भी मसला हो सकता है आपकी लाइफ का, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ रहा है ना? वहाँ पर हो सकता है कि इस सिचुएशन को बने हुए आपकी लाइफ में काफ़ी लंबा समय हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हुआ, कई महीने हुए हैं या कुछ साल भी हो सकते हैं, जिसमें आपको अपने ही हक के लिए, मतलब जो चीज़ आपकी है और उसी के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। मे बी हो सकता है, देखो, जैसे मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ कि ये आपकी कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मसला हो सकता है, या फिर आप ही का पैसा कोई ऐसा हो सकता है जो आपका है लेकिन किसी ने उस पर अपना हक जमाया है। या जैसे ज़मीन का मैं कह रही हूँ कि आपकी ज़मीन है और उस पर किसी ने हक जमाने की कोशिश की है और आप अपनी ही ज़मीन को वापस लेने के लिए लड़ाई कर रहे हो, मतलब आपको फाइट करना पड़ रहा है, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन, मतलब ये मैं कैसे समझाऊँ आपको, थोड़ी बुरी सिचुएशन है कि खुद के हक के लिए ही खुद को लड़ना पड़ रहा है ना? और झगड़े बहुत हो रहे हैं, परेशानियाँ बहुत हो रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे लोग आपके विरुद्ध भी हो चुके हैं, ठीक है? और ये भी है कि गाइस, एक झुंड जैसा लग रहा है कि आप कहीं पर अकेले हो, ठीक है? और सही भी हो, यहाँ पर डेस्टिनी ये भी समझा रही है कि आप सही भी हो, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके सामने झुंड ऐसा है जो गलत का साथ दे रहा है। और आप देख रहे हो कि मतलब इनमें बुद्धि नहीं है, इनमें समझ नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। और अगर कोई इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो उनको गलत क्यों कहना, उनको बुरा क्यों कहना, है ना? देखो, ये भी सिचुएशन हो सकती है, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां पर आपका हक किसी और को दिया जा रहा है आपके आंखों के सामने, और वहां आप अपने ही हक के लिए लड़ रहे हो, लेकिन वहां पर भी आपको सपोर्ट नहीं है। अब ये सिचुएशन ऐसी है जो एकदम कहने की आवश्यकता नहीं रहती है इसकी, कौन सही है कौन गलत है ना? ये मैटर वो है ही नहीं जहां पर खुद को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिश्तों के साथ एक हक लेकर आ जाती है और वो हर किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ चीजें हो सकती है आपने अपनी नजरों से या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी देखी है कि एक बार अब आपको भी विश्वास नहीं होता कि कोई आपकी हेल्प करेगा भी, और अगर हेल्प करता है तो आपको बिलीव भी नहीं होता ऐसे लोगों पर, क्योंकि एक झुंड है गाइस, गलत के साथ में एक झुंड है ना? और आप अकेले अपने आप को महसूस कर रहे हो। यहाँ पर गणेशा क्या कहते हैं कि अपनी बुद्धि को काम में लो। गणेशा को बुद्धि का देवता कहा जाता है ना? वो आप में एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं कि अगर इस परिस्थिति से फाइट कर रहे हो, इतनी हिम्मत दिखा रहे हो ना, एक हिम्मत और दिखाओ, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आओ, है ना? कहीं कभी कभी क्या होता है कि व्यवहार सही नहीं चला पाते हैं ना हम, तो उसकी वजह से परिस्थितियां जो होती है ना वो और हावी होने की कोशिश करती है। यहाँ गणेशा आपको स्ट्रेटेजी चलाने की बात कह रहे हैं कि कुछ अपनी समझ के दायरे को इतना विस्तृत करो कि ये प्रॉब्लम धीरे 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 करके कम हो, इसको आगे बढ़ने मत दो, है ना? या अभी आपके दिमाग में आता है कि आप गिव अप कर लो, ये तो सुलझ ही नहीं रही, इतना समय हो गया, इतना समय बीत गया। फैमिली का मैटर भी हो सकता है जहां पर सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे क्या समझ में आ रही पता है, चाहे ये मैरिज का मामला हो या फैमिली का मामला हो, आपस में बात को समझा ही नहीं जा रहा है गाइस, विचारों में बिल्कुल मतभेद है।
एक दूसरे के दुश्मन, मतलब बाहर के लोग उतने बुरे नहीं लग रहे जितने घर के लोग आपस में बुरे लग रहे हैं। समझना ही नहीं एक दूसरे की बात को। मतलब बाहर के लोग जो कह रहे हैं ना वो इतना अच्छा है, वो इतना सत्य है, घर वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। उल्टा समझ का चलना वो है। ये कभी कभी समय अच्छा नहीं चल रहा होता या कोई दशा वगैरह का होता है ना कैसे, तब भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न होती है। अगर हो सकता है ना तो बर्ड्स को ना वो दाना देना स्टार्ट करो, ताकि ये आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस। ये भ्रम वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही है ना एक दूसरे के बीच में, ये नहीं होगी, ये थोड़ी कम हो जाएगी। भ्रम भ्रम में एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। कोई सही भी कह रहा तो उसकी बात को नहीं समझना। ये बुरी सिचुएशन है गाइस, और इससे भागना नहीं है। गणेशा क्या कह रहे हैं कि भागना नहीं, भागने का तो सोचना ही नहीं। क्योंकि देखो एक बात समझना है इस बात को, कि मैंने कई बार कहा है कि जहां पर गलत का साथ देने वाला एक झुंड होता है ना, अगर कोई एक इंसान गलत है और उसका उस ध्यान में है सबको, क्योंकि एक बात बताऊं गाइस कि जो कार्ड में मैसेज आए हैं ना, इतना समझ में आता है कि हर किसी को समझ में आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और उसके बाद में अगर कोई गलत का साथ देता है, एक झुंड है ना, एक भीड़, उतने ही गुनहगार है जितना वो एक बंदा गुनहगार है ना। तो सजा और कर्मा का हकदार भी वो उतने ही होते हैं। चिंता मत करना, इतनी हिम्मत रखी है ना। देखो इतनी सिचुएशन आपके बारे में क्लियर हो रही है, मीन्स क्या है कि मालिक आपके साथ है। और ये मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए है कि आप शांत हो जाओ, आप परेशान मत होना, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। आप गिव अप मत करना, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो और लड़ते जाना जब तक आप जीत ना जाओ, क्योंकि जीत आपकी तय है, निश्चित है, वो आपको जीत मिलकर ही रहेगी। थोड़ा टाइम के लिए नेगेटिविटी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आना पड़ेगा गाइस। इसके संकेत आपको बार बार मिल रहे हैं कि जैसे आप अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आते हो ना, चीजें थोड़ी थोड़ी करके बैलेंस में आना स्टार्ट होती है। फिर थोड़ा व्यवहार इमोशनल होकर यथावत करने लगते हो ना, फिर से गड़बड़ होने लगती है। समझो चीज को गाइस, समझो। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी ही लाइफ के बारे में नोटिस करना पड़ता है कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, तो हमारे फर्क किस तरीके का होता है। आप उस चीज को नोटिस नहीं करें क्योंकि आपके सामने उलझने ज्यादा है। सही है ना। उन उलझनों में उलझो मत, ये उलझाएगी आपको। जितना हो सके ना सुलझा हुआ रहो, सुलझा हुआ रहो, है ना। और कुछ बाहरी लोगों के हस्तक्षेप भी चल रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना एक झुंड, और ये क्या है ना कि कड़िया बाई कड़िया जो है ना इकट्ठी होती जा रही है, कि एक अच्छा मौका मिला है किसी की परेशानी का फायदा उठाने का। वो मालिक सब देखते हैं। उठा के देखो आप किसी की परेशानी का फायदा, किसी की तकलीफ में हंस के देखो। फिर उसका मतलब क्या होता है कि किसी की तकलीफ में हंसना, हाँ? मतलब उस तकलीफ को अपनी लाइफ में इनवाइट करना, करने तो अगर कोई इनवाइट करना चाहता है तो, है ना। देखो एक चीज कहूंगा इसकी, डेस्टिनी को भी गुस्सा आता है। एक हद तक कोई किसी को चांस दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, है ना जी। मेरी एनर्जी ऐसे नहीं होती, लेकिन आज कार्ड्स देखते ही देखो मेरी एनर्जी का, सच में मैं आपको यही कहूंगी कि मेरे शेर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इतनी हिम्मत रखी है ना, आप सही हो ये मालिक को पता है, क्योंकि सत्य के राह पर खड़े हो और अकेले चल रहे हो, लड़ रहे हो अपने हक के लिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि भगवान मालिक अल्लाह जो होते हैं ना, ऐसे बच्चों की बहुत मदद करते हैं जो सही राह पर चले, है ना, गलत कदम ना उठाए कभी, है ना। निश्चिंत रहना। 5-5 की एनर्जी आई है, ये चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में। देखो परेशान हो कितने, कोई हेल्प नहीं कर रहा, सब विरोधी होते जा रहे हैं, विरोधी होते जा रहे हैं। कैसे सब कुछ सुलझेगा, यही चीजें चल रही है। गणेशा कह रहे क्यों कर रहे हो ऐसा और क्यों सोच रहे हो ऐसा। देखो एक बात कहूँ गाइस कि हमेशा कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है ना जहाँ पर लगता है कि एक झुंड अकेला एक साइड है और आप एक साइड हो अकेले, है ना, वहां पर समझ लेना इंसानों की हेल्प आपको मिले ना मिले, मालिक की हेल्प अवश्य मिलेगी। ये कार्ड क्या कहता है, देखो यहाँ पर पक्षी की एनर्जी, कि मालिक आपको ये बताते हैं कि इंसान साथ में नहीं है, मालिक आपके साथ में है। फिर किस बात का डर, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में है। ये झुंड कुछ भी नहीं कर पाएगा। इनकी जितनी कोशिशें इनको करनी है ना, करने दो, इनकी जी जान लगाने दो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, एक बाल भी बाका ना होगा। आपका हक की खुशी हो, आपका हक हो,
पैसा हो, कोई पैतृक संपत्ति हो, कोई ज़मीन हो, या आपका मान सम्मान कहीं नहीं जाने वाला, घूम घाम कर आप ही के पास आएगा। इतनी क्लियर रीडिंग आई है। ये 2 कार्ड में है ना आपके अभी की सिचुएशन के बारे में पूरा के पूरा बयां कर दिया गया है ना। आप प्रेयर करते हो ना, आपकी प्रेयर को कबूल किया जा रहा है। ठीक है, आपको सपने भी आ रहे हैं, कुछ डर भी इतने रहे हो, है ना, कोशिशें कर करके थक गए मैम, हो ही नहीं रहा, कुछ समाधान ही नजर नहीं आ रहा। ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, बाहर बातें जा रही है, लोग और ज्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं। सब चीज़ों में सुधार होगा गाइस, है ना, सब चीज़ों में सुधार होगा। मैरिज के मामले में मैं एक बात बता दूँ आपको, या ये कोई फैमिली का मैटर है ना, कितना बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। ये देखना कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये चीज़ें बिगाड़ा करने की कोशिश की है ना, आप देखना आज आप इस कटघरे में खड़े हो, कल वो लोग ऐसे कटघरे में खड़े होंगे, है ना। चिंता नहीं करना। एक मुझे ये चीज़ लग रही है, लड़ाई झगड़े का वातावरण का जो है ना, ये धीरे धीरे करके कम होगा गाइस, इस पर बिलीव रखना। इस वजह से कहा जा रहा है गिव अप मत करना, बहुत ज़्यादा फाइट करके आगे बढ़े हो, है ना। ये पैसों का मामला भी है, जहां आपके हक का पैसा किसी ने लिया है और दे भी नहीं रहे हैं, उल्टा आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश, या फिर आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि मैं अगर इतना परेशान हूं, इससे अच्छा है कि जाने दो, अगर लिखा होगा नसीब में होगा तो आ जाएगा, है ना। या कोई लीगल इशू भी चल रहा है आपका, या जमीन का मुद्दा भी बहुत स्ट्रांगली लग रहा है गाइस। देखो कितनी, कहता है ना कि कोई अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कि किसी और का छीन कर उसको सामने से दिखाना कि देखो आप ही का मैं छीन रहा हूं। आपको एक कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पावर दिखा रहे हैं कि देखो कितना अच्छा कर लिया आपके साथ बुरा करके। वो मालिक सब देखते हैं, उनकी पावर के आगे इंसान की पावर कुछ भी नहीं है ना। सबसे बढ़कर मालिक ही है, मालिक से ऊपर कोई है ही नहीं। किसी इंसान की कोई इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मालिक से बढ़कर खुद को साबित करने की कोशिश कर ले। सब उनसे कम ही है, नीचे ही है ना। तो एक दिमाग में यही रखना कि यूनिवर्स के कंट्रोल में सब कुछ है, यूनिवर्स किसी के कंट्रोल में नहीं, चाहे कोई कितनी पावर दिखाने की कोशिश कर ले आपको। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, है ना जी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, 5 के पास में थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो इंसान की वजह से आपकी तकलीफें बहुत बढ़ रही है गाइस, और उन्हीं की वजह से लड़ाई झगड़े का जो है ना माहौल क्रिएट बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ कहूँगी, गाइडेंस आई है, थोड़ा सा पैसों का ध्यान रखना है ना। कोई भी डील वगैरह साइन करते समय थोड़ा ध्यान रखना। कन्फ्यूज़न अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पर गणेशा कह रहे हैं आपको कि बुद्धि वो समझ आपको देके रहेंगे कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, इस सिचुएशन में आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाना है। इस ये सब चीज़ें जो है ना गणेशा आपको समझाएंगे गाइस। अब गणेशा को यही कहा करो कि मुझे चतुराई दो। अब ये इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, ये कहने का मतलब क्या है मेरा कि गणेशा को ये कहना कि मुझे चतुराई दो कि एग्जैक्ट पॉइंट पर हमें कोई सिचुएशन बनी हुई होती है ना, वहां पर हमें क्या रिएक्ट करना है ना। ये वाला कार्ड क्या कहता है कि एक रिएक्शन जो है, रिएक्ट जो है ना वो सही नहीं जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि गलत जगह पर मौन रह जाना, जहां पर मौन नहीं रहना चाहिए। मौन सबसे बड़ी तलवार होती है, लेकिन गलत जगह पर अगर मौन रह गए तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम को और क्रिएट करने वाली सिचुएशन बन जाती है। यानी सामने वाले इंसान को एक वो परमिशन इनडायरेक्ट वे में दे देना कि भाई आप और ज्यादा गलत कर सकते हो, अभी तक में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज बुरी है गाइस, है ना। हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं और अगर प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उस व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आना जरूरी है। यहाँ पर गणेश आपको यही कहते हैं कि थोड़ी अपने में चतुराई लेकर आओ, समझ लेकर आओ। गणेशा से प्रे करो कि हमें चतुराई दो कि परिस्थितियों से कैसे पार आना है, हमारी हेल्प करो, है ना। ये चीज के बारे में गणेशा आपको क्लियर कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन अभी भोगनी पड़ रही है, लड़ाई झगड़ों का बहुत वातावरण है, या कोई आपको समझ नहीं रहे हैं, जिनको आप चाहते हो कि वो आपको समझे, आपकी बात को समझे, आपको गलत ना समझे, गणेशा ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम रुक लो,
उनका कन्फ्यूज़न आपको लेकर दूर हो जाएगा, है ना? प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखो गाइस, कभी-कभी क्या होता है ना कि एक एक ओनली कुछ लोगों के बीच में अगर कोई बात होती है ना, तो उसका समाधान थोड़ा जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रखी है और कड़िया बाई कड़िया जुड़ती जा रही है। अब उन कड़ियों का टूटना ज़रूरी है। तो वहाँ पर मालिक का आपकी लाइफ में हस्तक्षेप होगा, है ना? और चल भी रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये सिचुएशन किसी के साथ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसी की ऐसी है, 100 में से 100% ऐसी है ना? यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल ऐसी कह रही है। तो आपको तसल्ली कैसे देनी है या आपको कैसे सँभालना है, डेस्टिनी अभी आपके लिए कर रहे हैं गाइस। क्योंकि ये सिचुएशन सहन करोगे कैसे, है ना? यहाँ पर हिम्मत कैसे दिलाई जाएगी आपको मालिक के द्वारा। और बहुत जल्द आपको कोई मैसेज या कोई खबर ऐसी मिलने वाली है जिससे आप गिव अप करते करते रुक जाओ एक बार। शायद वो कोई जस्टिस हो आपके साथ, या कोई ऐसी कड़ियाँ या ऐसी भीड़ कम होती हुई आपको नजर आए, है ना? कुछ तो बदलाव आपकी लाइफ में होगा, जैसा 5 ऑफ का कार्ड आना, है ना? तो कोई बदलाव आपकी लाइफ में होगा, इस वजह से आपको अभी कोई एक्शन लेने के बारे में मना किया जा रहा है या गिव अप करने के बारे में मना किया जा रहा है। रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा टाइम गाइस, है ना? न्याय देख लेना आप डेस्टिनी का किस तरीके का होता है आपके साथ। गणेशा जो है ना, ये आपके काम की बाधाओं को दूर करेंगे, ये रुकावटों को दूर करते हैं, ये विघ्न हरता है ना? जितने भी विघ्न है ना आपकी लाइफ में, वो सारे विघ्नों को दूर कर देंगे, आपके सारे दुखों को हर लेंगे, क्योंकि ये दुख हरता और सुख करता है। तो यहाँ पर क्या कार्ड आया है कि आपके दुखों को हर लिया जाएगा, है ना? चिंता मत करना, अभी उनसे प्रे करना कि मालिक हमारी परेशानियां खत्म कर दो, गणेशा मेरी परेशानियां खत्म कर दो, दुख तकलीफ खत्म करो, मेरे हक का खुशी, मेरे हक की खुशी, मेरे हक का मान सम्मान मुझे वापस लौटाओ। आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, ठीक है? ये ध्यान रखना। और मैं कुछ कार्ड्स देखूं कि गणेशा आपके बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। धैर्य रखने के बारे में कहा जा रहा है। देखो, आपको कोई एक्शन लेने का मन में आ रहा है, ठीक है? लेकिन गणेशा कह रहे हैं धैर्य रख लो। देखो, बिल्कुल परिस्थितियाँ किस तरीके से चेंज होती है, या जैसा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने यहाँ पर कहा ना कि 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है कि कोई खबर आपको ऐसे सुनने को आएगी जिससे अगर आपके मन में गिव अप करने का आता है या कोई एक्शन लेने का आता है, तो वहाँ आप रुक जाओगे। यानी कहीं न कहीं आपको जस्टिस देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो आप चाहते हो उसी तरीके के, है ना? तो इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा संभलना पड़ेगा आपको, है ना? यहाँ संभलो आप, खुद को संभालने की कोशिश करो, ठीक है? परेशानियाँ खत्म होगी गाइस आपकी। किसी के साथ आपका मुझे ऐसा लगता है कि गाइस अटैचमेंट बहुत गहरा है ना? और बाहरी लोगों की वजह से हो सकता है कि कोई थोड़ा आपका किसी के साथ दूरियां मेंटेन हो गई है या परेशानियां आपको ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जो आपको सहन नहीं हो रही, मतलब दिल दुखा रही है। कहने का मतलब ये है कि दिन रात करके आपके दिमाग में एक ही बात का गूंजना, उससे गणेशा कह रहे हैं कि उससे होगा क्या? आपके बार-बार एक चीज़ सोचने से या एक ही एक प्रे करने से अगर वो प्रे कबूल हो जाती है, तो फिर आप 24 घंटा करो ना। लेकिन वो चीज़ नहीं है ना। अगर अच्छी और सच्ची श्रद्धा से और अच्छी इच्छा शक्ति रखकर आप एक ही बार अगर मालिक को कहोगे ना, तो वो भी प्रे आपकी कबूल हो जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, तो क्यों ना उसको यूज़ किया जाए, है ना? देखो, कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान परेशान होता है ना, तो वो सोचता है कि दिन भर प्रे करें, दिन भर प्रे करें, या मैनिफेस्ट करना आता है तो दिन भर मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उनका स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। ये कार्ड क्या कहते हैं? स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ होना, है ना? जहाँ पर समझ ही नहीं आना कि अब करना क्या है। ये देखो, ये कार्ड क्या बताते हैं? लाइफ का हर एक हिस्सा जो है ना, हर एक पहलू जो है ना, वो इफेक्ट कर चुका है। अब संभलेगा कैसे? एक 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 करके संभाले तब भी कितना समय निकलेगा? सब ठीक होगा। यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है और ये क्या कहा जा रहा है कि मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ में है। उनके लिए सब कुछ आपकी लाइफ में रिकवर करना, सब कुछ ठीक करना बहुत आसान है ना? आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है, उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, और अच्छे बच्चों की सबसे पहले हेल्प की जाती है ना? तो थोड़ा तकलीफ भोगना पड़ा है, ये पता है, मालिक को भी पता है। आपकी तकलीफ से, आपकी तकलीफ का एक भी हिस्सा उनसे छुपा हुआ नहीं है।
तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, खुद को शांत करने की कोशिश करना। तो परेशान नहीं होना, ठीक है। गणेशा पर विश्वास रखना, वो आपकी लाइफ के सारे दुखों को हर लेंगे, ठीक है। सारे जो झगड़े चल रहे हैं, कलेश चल रहे हैं ना, उनको दूर दूर कर देंगे, ठीक है ना जी। ओके, 5 के ऊपर 5 का कार्ड आया गाइस। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है गाइस। यहाँ पर फैमिली का मैटर है या मैरिज का मैटर है ना, तो देखना आपकी प्रॉब्लम खत्म होते हुए बहुत जल्द नजर आएगी आपको, उसमें सुधार बहुत जल्दी नजर आएगा। क्योंकि 5 की एनर्जी आई है जो एक पॉजिटिव बदलाव के बारे में बात करते हैं, और ये कार्ड कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एक बदलाव आपकी लाइफ में होता हुआ तो डेफिनेटली नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन दिनों में आपके घर में कोई भी अगर कलह का वातावरण है ना, वो धीरे-धीरे करके शांत होगा। अगर शांत होता है ना, तो ये मत सोचना गाइस कि अब ये फिर से उभर कर वापस से सामने आएगा या फिर और बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? अब इसमें बदलाव जो है ना, ये आपको नज़र आएगा स्पष्ट और क्लियर। मतलब क्या है कि धीरे-धीरे करके माहौल का ठीक होना, आपसी समझ जो है ना होना। अगर मैरिज में भी ये दिक्कत चल रही है ना, तो कहीं न कहीं मैं बता दूँ गाइस कि आपको पेशेंस रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है मैरिज के मामले में, कि कोई थर्ड पर्सन जो है ना, उनकी रियलिटी क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका रियल इंटेंशन क्या है, उसको लेकर क्लियरिटी जो है ना किसी को मिलने वाली है। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी, है ना? अगर फैमिली में भी है कि फैमिली में झगड़े किसी और इंसान की वजह से हुए हैं, तो उनके बारे में भी देखना क्लियरिटी उनको मिलने वाली है, जिससे आपके बारे में भी क्लियरिटी मिल जाए कि आप कितने सही हो, कितने अच्छे हो, है ना? और यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ गाइस कि अपने हक के लिए और अपने धर्म के लिए अगर कोई इंसान लड़ता है ना, तो एक बार मालिक भी प्रसन्न होते हैं। ये सच्ची बात है गाइस, यहाँ पर गलत नहीं है। कभी-कभी कुछ हक ऐसे होते हैं जो किसी और के साथ बाँट नहीं सकते, और बाँटना भी नहीं चाहिए, है ना? उसके लिए अंगद का पैर जमा कर बिल्कुल लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए, और आपने की है ना? तो आपके साथ जस्टिस भी होगा। कुछ देखना, जिन लोगों ने, देखो यहाँ पर एक और बात आई है कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, परेशान किया है ना, उन लोगों को फाइनेंशियल मैटर को लेकर देखो झटका मिला है। प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है उनकी लाइफ में। एक बार अगर आप जानते हो ऐसे लोगों को, तो पता करने की कोशिश करना, पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही है इन लोगों की लाइफ में। आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने कहा भी है ना कि स्टार्ट हो चुका है, और कुछ जानकारियाँ, वो खबर, खैर खबर जो होती है ना, वो आपको अब पता चलेगी, है ना? इस वजह से रोका जा रहा है कोई स्टेप लेने से। अब आगे देखो डेस्टिनी आपके साथ कितना बड़ा न्याय करते हैं, ठीक है? स्टैंड योर ग्राउंड, जमाए रखो गाइस, अपना अंगद का पैर जो है ना वो जमाए रखो। युद्ध को छोड़कर भागना ही नहीं है, क्योंकि जीत आपकी है ना? आपको इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसा ये कार्ड भी कह रहा है, और ये 5 की एनर्जी भी कह रही है कि कुछ आपको लगता है, सॉरी सॉरी, कुछ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खो लिया, या आपकी लाइफ से छूट गया कुछ, किसी इंसान का हो सकता है, जहाँ पर मुझे लगा ना कि किसी के साथ आपका अटैचमेंट है। गणेशा यही कह रहे हैं, गणेशा के लिए कहते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए ग्रीन कलर के कपड़े पहनना चाहिए, है ना? या गाय को ग्रीन घास जो होता है ना, चारा जो होता है ना, वो देना चाहिए, ठीक है? या खुद भी अगर कोई खाना भी खाते हो ना, तो हरे पत्तेदार सब्जियाँ कभी-कभी बुधवार को जो है ना, वेडनेसडे को, ये खा लेनी चाहिए, अच्छी रहती है। हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहती, ठीक है? हमारे रिश्तों में बैलेंस रहता है गाइस, ठीक? तो यहाँ पर गणेशा यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप जिस मामले को लेकर रिकवरी चाहते हो ना, वो उस मामले में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर आपका किसी के साथ लगाव है, किसी और इंसान ने आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, उनको उनका कर्मा भोगना पड़ेगा, और आपका रिश्ता जो है ना वो फिर से ठीक हो जाएगा। चाहे देखो ये मैरिज का मामला हो, या चाहे आपकी फैमिली का मामला हो, चाहे ये आपके बच्चे हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, भाई-बहन है, कोई भी है ना? वहाँ पर गलतफ़हमियाँ दूर होगी, और एक नई शुरुआत होगी, जो यहाँ पर भी कार्ड आया था, है ना? कि एक नई शुरुआत होगी, है ना जी? तो बिल्कुल परेशान मत होना, यहाँ पर मालिक की ब्लेसिंग
और उनका इंटरफेयर आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी इंसान का आपके लिए कितना भी कुछ गलत सोच ले, किसी भी हद तक जाकर सोच लेना, उससे कोई बुरा इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। उनके प्रयास कितने भी क्यों ना हो, है ना, दिन रात एक करके अगर वो प्रयास भी कर लेना, उनके प्रयास विफल ही जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, उल्टा ये सोचो कि वो जितनी कोशिश करें ना, कर करके थक जाएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ा होगा ही नहीं। ठीक है ना, देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग साथ में है, आपके हाथ पकड़ा हुआ है कि क्यों चिंता कर रहे हो। उनके होते हुए आपको आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा। इस वजह से कहा जाता है कि खड़े रहो जहां जिस परिस्थिति में हो, है ना। ये तूफान बना हुआ ये निकल जाएगा। भगदड़ मत मचाओ अपनी लाइफ में। मतलब यहाँ पर जल्दबाजी किसी तरीके की मत करना गाइस। कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर जल्दबाजी काम में नहीं आती, वो चीजों को बिगाड़ देती है। तो मन में किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं रखना। आपको कुछ नहीं करना है, अब तो आप फ्री हो अपनी लाइफ में। अब करना जो है वो गणेशा करेंगे, डिवाइन करेंगे, यूनिवर्स करेंगे, है ना। उन्होंने थाम लिया है आपका हाथ। हम्म अब आपको दुखी नहीं होने दिया जाएगा। ये पास में कार्ड है, 3-3 की एनर्जी है, 3-3 की एनर्जी, कि बिल्कुल नेगेटिव मत होना। अभी दिमाग में बहुत आ रहा है कि ये सिचुएशन क्या संभलेगी, अब इस जन्म में संभल जाएगी। दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है ना। गणेशा कहते हैं आपको नहीं दिखता, आपको समझ में नहीं आता, है ना। भविष्य वो देख सकते हैं हमारा, है ना जी। उनको सब पता है कि किन चीज़ों में सुधार होगा या पहले से बेहतर होगी, या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपके लिए भविष्य में ऐसी चीज़ें क्रिएट ना हो, है ना। तो कोई परेशानी अगर जड़ से निकालनी होती तो परिस्थितियां एक बार बनती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई जड़ से कोई प्रॉब्लम का अंत होगा आपके, जो भविष्य में कभी आपको तकलीफ ना दे, है ना जी। तो ये जो भी हक आपका मिलेगा ना, इससे कभी कोई नहीं छीन सकता गाइस, कभी कोई नहीं छीन सकता। ऐसी व्यवस्था की जा रही है आपके लिए। सक्सेस मिलेगी, देखना आपको। आपके व्यवहार में आपको थोड़ा बदलाव लेकर आना पड़ेगा गाइस। आपको नंबर 1331 ये नजर आ रहे हैं, 1441 ये नजर आ रहे हैं, 55 नजर आ रहे हैं, 111 नजर आ रहे हैं और 77 नजर आ रहे हैं। कितने सारे, कितने सारे। यानी किस तरीके से एक एक साइन के माध्यम से एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ है। 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद भी खुलती है। कोई ना कोई कोई भी बहाने से, है ना, कोई भी बहाने से आपकी नींद खुलेगी, लेकिन खुलेगी। ये किस वजह से है गाइस? डेस्टिनी आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आपको रिलैक्स रहने की आवश्यकता है। वो कहीं ना कहीं एक ही जैसे साइन आपको देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान होते हैं, मालिक होते हैं, है ना। और आपकी पीड़ा को आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं होती गाइस कि आप किस पीड़ा में हो या आपको किस हद तक चोट मिली है। कई बार आपको भी पता नहीं होता जितना मालिक को पता होता है ना। तो आपकी तकलीफ का लेवल जो है ना, जितना आप रोए हो, आप परेशान हुए हो, मालिक भी परेशान हुए हैं। अब आप मुस्कुराओ, इस वजह से मुस्कुराओ कि आपकी पुकार, आपकी पीड़ा मालिक को पता है, और उन्हीं का मैसेज ये है कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करना बच्चा, है ना। बिल्कुल परेशान मत होना। उन्होंने हाथ थाम लिया है और वो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, है ना। कोई षड्यंत्र हो सकता है आपके घर में है जो आपके लिए शुभ है, उसको संभाले रखना। एक बार हो सकता है ना, तो अगर इधर उधर रखा हो तो पूजा स्थल पर रखो, है ना जी। वो काम करता है आपके लिए। आपकी विश पूरी हो रही है गाइस। बहुत ज्यादा परेशान हो, दिल बहुत दुखा हुआ है आपका। इसको तो हील करना पड़ेगा गाइस। मालिक इसको बहुत अच्छे से हील करेंगे, देखना, है ना। बहुत अच्छे से। कोई भी मामला हो आपकी लाइफ का जहाँ पर आपके हक को छीना गया है ना, वो हक आपको आपका वापस दिया जाएगा। और जो अभी आपको आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अभी आपके परेशानी में हंसने की कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ मत कहना गाइस। इसका जवाब डेस्टिनी देगी उन लोगों को, है ना। आप अपनी तरफ से कोई जवाब मत देना, क्योंकि एक हद होती है गाइस, सच में। एक सहन करने की, न केवल आपके या आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है ना, उसके मालिक को भी सहन करने की एक सीमा है ना। तो आप परेशान मत होना। आपने जो भी विश मांगे है ना, वो पूरी होगी गाइस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, है ना।
सब जो चीज़ें बुरी हुई है उनमें रिकवरी भी हो जाएगी, ठीक है। और जिन लोगों को सबक देना है वो डेस्टिनी अपने द्वारा खुद देगी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी है गाइस कि किसी इंसान को इस तरीके से तड़पाए जाना तो एक बार न्याय ज़रूरी है, ताकि और लोगों के साथ ये इस तरीके का व्यवहार ना करें। तो जो भी बुरे लोग हैं ना, जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब कर रखा है, स्पॉइल करने की कोशिश की है, ऐसे लोग जो है ये इनके रियल व्यक्तित्व के बारे में ये चीज़ें जो है ना सबके सामने आने वाली है गाइस। तो कहीं न कहीं आपके साथ जस्टिस कह लो, तो वो आपके साथ होने वाला है, ठीक है। अगर ये कोई लीगल इश्यू की भी बात है तो वहाँ पर भी आपके साथ जस्टिस होने की पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है। अभी आपको न समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्टिस आपके फ़ेवर में ही होगा, ठीक है ना। यानी रीडिंग यही कह रहे हैं, गणेशा आपको यही इनडायरेक्ट वे में आकर कह रहे हैं कि आपके विघ्न को हर लिया गया है, आपको बेखौफ होकर बिना चिंता के जीना है, आपको मान-सम्मान आपका फिर से लौटाया जाएगा, आपके हक की खुशी है, आपके हक की पैतृक संपत्ति है, या कोई भी मसला ऐसा जो बिगड़ा हुआ है, उसको गणेशा सुधार देंगे। वो आपके दुखों को हर लेंगे और आपको सुख की अनुभूति करवाएँगे। ठीक है ना जी? डोंट स्टॉप, ठीक है? रुकना नहीं है, रिमेन पॉजिटिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी बातचीत करनी हो बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन रखना। यस, यस, जो भी आपके मन में सवाल था ना रीडिंग देखते टाइम, उसका आंसर यस आया है, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बड़ा सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और इस परिस्थिति में आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए वहाँ हेल्प मालिक की तरफ से आपको मिलेगी। जिस किसी भी इंसान से बातचीत करते हो या डील करते हो, ठीक है, वहाँ पर कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखना। सामने वाला क्या कह रहा है उसकी भी बात को एकदम गौर से सुनना, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन आपका क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना जी। परफेक्ट टाइमिंग, देखो मतलब प्रॉब्लम के सॉल्व होने की संभावना पूरी पूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइम जो है ना वो अटका हुआ है और ये चीज़ बार बार डिले हो रही है। ये भी हो रहा है आपके साथ कि मैम जब कभी भी आता है ना कि इस प्रॉब्लम का अंत हो जाएगा, वो प्रॉब्लम का अंत नहीं हो रहा, दूसरी प्रॉब्लम का अंत हो जाता है लेकिन इसका नहीं हो रहा है, और चाहिए ये कि इस प्रॉब्लम का अंत हो जाए। ये भी होगा, ये भी होगा। मैंने कहा ना एक झुंड है गाइस। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एक बड़े न्याय के लिए एक बड़ा टाइम लगता है या ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि आपको ये न्याय तो मिलेगा, लेकिन एक बार काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं ना उनकी कड़ियों को टूटने में, और ये भविष्य में आपके साथ फिर से खड़ी ना हो ऐसी प्रॉब्लम, उसके लिए भी व्यवस्था करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन जस्टिस आपके साथ होगा, आपका समय भी आएगा, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, डियर समथिंग्स बेटर, कुछ अच्छा छुपा हुआ है। डेस्टिनी ने कुछ सोच रखा है, जैसा 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था तो वो भी यही कहता है कि आपके लिए डेस्टिनी ने कुछ सोच रखा है, आप चिंता मत करना, ठीक है। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए तो हो जाएगा, चिंता ही नहीं करनी है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही महीनों में आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और आप सेलिब्रेट भी करोगे, ठीक है। बस सकारात्मक रहना है और अच्छा सोचना है, मालिक पर ट्रस्ट रखना है। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो जाए, हमारे साथ जस्टिस करना, हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, हमें आपकी हेल्प मिले, कोई हमें परेशान ना करे, हमारे हक को ना छीने, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।